घर में प्राइमरी तक पढ़ाई की हो और बुक स्टॉल पे जाकर के अंग्रेजी की किताबें खरीदो और घर में रखो, कोई भी आए तो कहो, वो तो समझेगा कि तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, अब तुमने तो प्राइमरी पास नहीं की ढंग की, मिडिल तक तो पहुंचे ही नहीं हो, और फर्राटेदार अंग्रेजी की किताबें घर में रखो, तो उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर घर में श्रीमद् भागवत पुराण रखी हो, उसको पढ़ना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, समझना नहीं है, तो क्या है? तो व्यास जी महाराज चिंतित हैं कि क्या करें इसको, क्या विचार किया जाए। तो उन्होंने विचार मन में किया कि भाई चिंगारी लगाना पड़ेगी, दोनों तरफ से चिंगारी होना चाहिए। माचिस की तीली में अगर रोगन है तो माचिस जल जाएगी, और अगर एक तरफ रोगन है और एक तरफ रोगन नहीं है तो माचिस नहीं जलेगी प्यारे, इसलिए आग लगाना पड़ेगी। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि शिष्यों को बुलाया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यमुना के किनारे पर बैठ करके, सुखदेव मेरा बेटा भगवान के ध्यान में योग कर रहा है, जाकर के श्लोक सुनाना। एक संत ने पूछा कि ये तो वंश परंपरा बढ़ाने वाली बात हो गई, व्यास जी क्या दुनिया में सुखदेव के अलावा कोई और पंडित ही नहीं था भागवत पढ़ाने के लिए? ये तो अपने बेटे पर कृपा कर दी उन्होंने, कौन सी बड़ी बात है? तो उन्होंने कहा ना, बात ये नहीं है। तो बात क्या है? कि बात ये है व्यास जी महाराज ने बहुत नजर दौड़ाई पर योग नहीं मिला। व्यास भागवत पढ़े तो पढ़े कौन? जो भागवत कथा करता है वो उस लायक है कि नहीं है? श्रीमद् भागवत के आचरण पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो बात है। व्यास जी ने देखा कि वाह मेरा पुत्र योग्य है, इसका अधिकारी है। तांबे के बर्तन में अगर दूध डालोगे तो वो जहर बन जाएगा। आजकल भी देखो सज्जनों, जहां देखो वहां व्यापार है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी भागवत का क्या लेते हैं? हमने कहा हमारे ठाकुर बिकाऊ नहीं है, जहां आपको सौदा पट जाए वहां चले जाना। हम तो भैया ठाकुर जी के साथ आते हैं, आप बढ़िया सुंदर भोग लगाना और श्रद्धा से तुलसी चढ़ाना और श्रद्धा से आप श्रीमद् भागवत कराइए, यही सौभाग्य का विषय है। हमरो ठाकुर बिकाऊ नहीं है, जहाँ बिकाऊ हो वहाँ चले जाओ, बाजार बहुत बड़ा है। इसीलिए मेरा उन व्यासों से भी कहना है जो भागवत का सौदा करते हैं, सज्जनों शरीर तो मर जाएगा, शरीर यहीं जल जाएगा और शरीर ऊपर लेकर के कुछ नहीं जाना। साधु राम गुजर रहे हैं, सामने बड़े बड़े झंडे लगे हैं, लाल पीला हरा नीला। जाकर के घंटी बजाई, सेठ जी बाहर निकले, बोले ये झंडे क्यों इतने सारे लगाएं? एक कोई झंडा लगा लेते तो किसी एक विषय की बात हो जाती, आप तो सभी प्रकार के झंडे लगाएं, सबके होगा। तो उन्होंने कहा सबके नहीं है। तो अरे हमारा काम है भाई, क्या काम करते हैं आप? कि ब्याज का काम करते हैं। तो फिर ये झंडे क्यों? भाई ये झंडे इसलिए लगा रखे हैं, हर झंडे पे गौर से देखो, एक झंडे पर एक नाम लिखा, किसी पे अमर सिंह, किसी पे धर्म सिंह, किसी पे पवन सिंह, किसी पे फलाने सिंह, किसी पे राम सिंह, ये सब नाम लिखे। नीचे छोटे अक्षरों में पता लिखा। ये क्यों लिखा है? कि भैया इसने पैसा नहीं दिया इसलिए इसके झंडे लगाए हैं, कुछ कम पड़ गया इसलिए झंडे लगाए, सबको मालूम हो जाए। तो आपके परिवार में कौन कौन है? अकेले हैं? तो इतना पैसा जोड़ करके क्या करोगे? कितना पैसा है? आओ दिखाते हैं। साधु महाराज को ले गए, 4-5 अलमारियां अलग अलग थी, एक में फ्रेश गड्डियां रखी थी, एक में कुछ यूज किए हुए नोट रखे थे, एक में चिल्लर रखी थी, कुछ 10 के 20 के 50 के 100 के 500 के ऐसे अलग अलग नोट रखे थे। उन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी गड्डियां फ्रेश क्यों रखी हैं? इसलिए रखी है कि उतनी व्यवस्था मुझे आवश्यकता पड़ेगी, जब मैं जाऊंगा तो जल्दी में इन्हें उठा ले जाऊंगा। उन्होंने कहा इन्हें उठा ले जाओगे? कि हाँ, जब मैं जाऊंगा तो इतना थोड़ी तेल ले जा पाऊंगा, ये फ्रेश फ्रेश गड्डियां हाथ में ले जाऊंगा, अपनी जरूरत पूर्ति होती रहेगी ऊपर। वाह! तुरंत साधु जी ने अपनी जेब से एक सुई और धागा निकाला, मेरे गुरुजी
का एक बार मेरे पास स्वप्न में दर्शन हुआ। वो कह रहे थे कि जब वो मरे थे तब उनकी अंगिया फटी हुई थी, तो ये सुई धागा ऊपर मिल नहीं रहा है, तुम ले जा करके मेरे गुरु जी को दे देना। कि कहां मिलेंगे? कि धर्मराज के पास मिलेंगे। और उसने रख ली। कुछ दिनों बाद जब साधु राम जी महाराज वहां से निकले, उनके पास पहुंचे, क्यों साहब विचार हुआ कि वो सुई धागा दे दोगे ना पक्के में? तो वो सेठ जी चरणों में गिर गया कि सरकार सुई धागा मैं नहीं ले जा पाऊंगा। तो सोच, जब तू सुई धागा नहीं ले जा पाएगा तो इतनी माया क्यों जोड़ रहा है? किसके लिए जोड़ रहा है? कब चटक जाए पता नहीं है। इसलिए उल्टे सीधे मत कर धंधे, तो तेरे ये उलझे हुए धंधे नहीं सुलझेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि प्रेम से सारे लोगों से प्रेम करो।